Hello friends, Poetry and Canvas is here. There is a space, Academy of Fine Arts, Kolkata. यहाँ पे एग्जीबिशन हो रहा है of 12 artists who also write poems and they are based in Kolkata and Delhi both. So let's see this exhibition, unique exhibition of artists who also write poems. So explore the space, explore the artworks. So let's go for a short journey. This particular exhibition is treated as a homage to one of the members of this group who passed away recently, Debashish Chakraborty. And I'm thankful to Santosh Kumar Verma and Parag Roy for this video. So let's enter the space of Academy Fine Arts in Kolkata. और मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात कर रहा हूँ और आपको आगे जो सुनने को मिलेगा वो हिंदी में सुनने को मिलेगा. So stick to Artkeeper, support Artkeeper and stay with this video till the end. So we are entering Academy of Fine Arts, Kolkata. This is the space. Beautiful. It's so beautiful. So we are going through the stairs. अब जा रहे हैं, अंदर जाएंगे और देखते हैं एग्जीबिशन को और जानते हैं इस एग्जीबिशन के बारे में. So stay with this exhibition, stay with this video. What you can see on the screen is Debashish Chakraborty's image, photograph and homage being paid to him, and this is the space of Academy of Fine Arts. So let's go for the journey. नमस्कार दोस्तों, ये एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स कोलकाता में जो कि बहुत ही प्रसिद्ध गैलरी है. जो लोग जानते हैं, जो आर्ट में हैं, वो इस गैलरी को हमेशा से जानते हैं. तो यहाँ हमारा एग्जीबिशन चल रहा है पोएट्री ऑन कैनवास. ये एक अलग तरह का एग्जीबिशन है. इसमें कविता और पेंटिंग दोनों को एक ही साथ किया गया है. और इसका एक टैग लाइन भी है कि एक फ्रेम में दुई प्रेम. मतलब ये होता है कि एक फ्रेम के अंदर आपका दो प्यार, यानी कविता और चित्र. तो इसमें वैसे ही आर्टिस्ट लिए गए हैं जो लिखते भी हैं और चित्र भी बनाते हैं. तो आइए दिखाते हैं आपको इस प्रदर्शनी को. ये हम लोगों का एक ड्राइंग की पोर्टफोलियो है. इस तरह के हम लोगों ने 6 पोर्टफोलियो बनाए हैं. इसमें सभी में हम जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उसमें सबका एक एक ड्राइंग रखी गई है. तो ये लिस्ट है सारे चित्रकारों का. मैं दिखाता हूँ एक एक करके सबके ड्राइंग. ये दिवाली भट्टाचार्य, अच्छा नहीं, ये अमित चक्रवर्ती जी का काम है. ये उनका, इन्होंने पेंटिंग ही पूरा किया हुआ है. लेकिन हम लोगों ने ज़्यादातर ड्राइंग ही है इसमें, लेकिन इन्होंने पेंटिंग दिया. इनकी मर्जी, इन्होंने पेंटिंग दिया है. तो हर आर्टिस्ट का काम होना चाहिए, इसलिए उन्होंने एक काम पेपर वर्क दिया हुआ है. ये आनंदमय बनर्जी का है पेपर पे. ये अनिरुद्ध मुखर्जी का एक काम है. ये असीम रंजन चक्रवर्ती की ड्राइंग है. इसमें भी उन्होंने कैलीग्राफी वगैरह का भी प्रयोग किया है. जैसा कि हम लोग का कंसेप्ट था कि कविता भी साथ होनी चाहिए, तो इन्होंने किया है उसको.
ये हमारे मित्र दिवंगत मित्र देवाशीष का एक ड्राइंग है, चारकोल है। ये हमारे सीनियर वरिष्ठ कलाकार दिवाली भट्टाचार्य जी का एक काम है। ये पराग रॉय का एक ड्राइंग है और इसमें साथ में कविता भी है। ये हमारे मित्र देवाशीष जी हैं जो पिछले प्रदर्शनी में पार्टिसिपेंट थे, लेकिन अब ये हमारे बीच नहीं है। तो ये प्रदर्शनी इन्हीं को डेडिकेट किया गया है। ये अमित चक्रवर्ती की कविता है और यहाँ से इनका काम होता है। ये भी 6 कामों का एक साथ ग्रुप में डिस्प्ले किया है इन्होंने। काफ़ी कलरफुल काम है और इन्वायरमेंट को दिखाया है शायद। देखिए पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, इन लोगों का चित्र उन्होंने दिखाया है। हमें ये ऋचा झुंझुनवाला का कविता है और इसके साथ उनका ये 2 चित्र हैं। अमूर्त चित्र है ये। टेक्सचर और रंगों का इन्होंने अच्छा प्रयोग किया है। ये हमारे मित्र असीम चक्रवर्ती हैं। इन्होंने कलकत्ता से ही पढ़ाई की है लेकिन दिल्ली में बसे हैं और ये इनका ब्लैक एंड वाइट काम है। चारकोल का इस्तेमाल इन्होंने किया है और इसके साथ चित्र के साथ ही कविताओं को इन्होंने फॉर्म की तरह ही इस्तेमाल किया है और अलग से भी पढ़ने वालों के लिए ये कविता इन्होंने यहाँ हम लोग लगाए हैं। तो आप देख सकते हैं ये असीम का ही कलर काम है और आप देख सकते हैं छोटे छोटे कामों का क्लस्टर है। 9 काम है और सारे कामों का एक दूसरे से बहुत अच्छा रिलेशन भी है। तो ये काम एक साथ है। आप एक पीस में भी अलग अलग भी देखा जा सकता है और इसको एक साथ भी एक काम के रूप में भी हम इसे देख सकते हैं। ये आनंद मोहन बनर्जी हैं। ये दिल्ली के ही आर्टिस्ट हैं और इन्होंने भी शांति निकेतन से पढ़ाई की है और दिल्ली में ये भी एक अध्यापक हैं और अभी भी हैं। और ये इनका ये प्रिंट मेकर हैं लेकिन प्रिंट मेकिंग को और पेंटिंग के साथ इन्होंने मिक्स करके किया है। मेरे ख्याल से मिक्स मीडिया के रूप में ये काम किया है और ये पेपर पे काम है। इस पे इन्होंने कई तरह का माध्यम का प्रयोग किया है इस पे। Please subscribe and press the bell button for future notifications. Thank you. ये काम आर्टिस्ट पराग राय का है। एचिंग है ये और ड्राइंग बेस्ड काम है।
ये खुद एक बहुत अच्छे प्रिंट मेकर हैं, विश्व भारती से पढ़ाई की है उन्होंने, कोलकाता में ही रहते हैं और एक सफल अध्यापक भी हैं ये, और ब्लैक एंड वाइट ही काम है ये। और इसमें इन्होंने एक सिंगल कलर का इस्तेमाल किया है और ये भी एचिंग ही है। ये उनकी कविता है जो इसके साथ ही लगाया गया है। ये दीपाली भट्टाचार्य जी हैं, ये भी अध्यापक रही हैं, काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने पढ़ाया स्टूडेंट को और खुद एक बहुत अच्छी कलाकार हैं। ये उनके चित्र हैं, ये उनका सेल्फ पोर्ट्रेट है। अलग अलग रंगों को में अपना सेल्फ पोर्ट्रेट दिखाया है। शायद यही होगा कि इंसान के कई रंग होते हैं, शायद इस तरह का कुछ उन्होंने दिखाने का कोशिश किया है। बहुत अच्छा काम है। पोर्ट्रेट के साथ कुछ फॉर्म को कितनी अच्छी तरह से ब्लेंड किया है। फॉर्म सारे लग रहा है जैसे ऊपर की तरफ तैर रहे हैं, तो इसमें एक डिस्टेंस भी क्रिएट होता है और एक इसका लुक बहुत अच्छा है। गीता नायर हैं, दिल्ली के आर्टिस्ट हैं, इन्होंने भी शांति निकेतन से ही पढ़ाई की है और बहुत अच्छी कलाकार हैं, प्रिंट मेकर हैं ये उनका काम है। छोटे काम है, 4 काम का ग्रुप है, बहुत ही खूबसूरत काम है। ये भी कविता जी का ही एक एचिंग का काम है, कलरफुल एचिंग है। इसमें भी एक ये स्वपन भंडारी जी का काम है। इन्होंने भी शांति निकेतन से शिक्षा पाया है और ये उनकी कविता है। ये चित्र है। ये अनिरुद्ध का काम है, अनिरुद्ध मुखर्जी, उनकी कविता है ये और ये उनके चित्र हैं। थोड़ा कंसेप्चुअल काम है उनका। ये हमारे दिवंगत मित्र देवाशीष की कविता है। और ये उनका एक ड्राइंग है। और ये उनका एक चित्र है जो एब्स्ट्रैक्ट है काफ़ी। पार्थो चटर्जी का काम है। ये कलकत्ता बेस्ड आर्टिस्ट है, मगर दिल्ली कलकत्ता दोनों जगह समान रूप से रहते हैं।
इनका एक बहुत ही खूबसूरत काम है और साइज भी काफ़ी बड़ा है। रंगों का और ड्राइंग टेक्सचर इसका इतना सुंदर इन्होंने इस्तेमाल किया है और थोड़ा कंसेप्चुअल भी है और कविता इस चित्र के साथ ही इन्होंने दिया हुआ, अलग भी दिया है मगर पेंटिंग के साथ ही कविता भी दिया है। ठीक, ये मेरा काम है, संतोष वर्मा नाम है मेरा। ये मेरी कविता है, हिंदी में मैं लिखता हूँ। मैं कवि नहीं हूँ लेकिन चूँकि हमारा यही कंसेप्ट था तो मैंने भी प्रयास किया है और कविताओं को हमने चित्र के साथ ही इस्तेमाल किया है। और मैं ज़्यादातर ग्रामीण या यूँ कर सकते हैं चाइल्डहुड मेमोरी को लेकर करता हूँ, जिसमें थोड़ा फोक का फोक फॉर्म का भी इस्तेमाल किया है। ये पूरी तरह से रियलिस्टिक नहीं है, हम तो इसे एब्स्ट्रैक्ट ही मानते हैं क्योंकि इसमें बहुत तरह के एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म का भी इस्तेमाल करते हैं और स्क्रिबल भी करते हैं। और I hope you have enjoyed this short journey. Thanks for watching this video. Please support Art Keeper. Stay with us. Subscribe and share with your friends and loved ones. Thank you.